जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास से। नाइन्थ क्लास की जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम बहुपद कहते हैं, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें एनसीईआरटी को हम बेस मानते हुए उसके सबसे पहले हम उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और कंसेप्ट के बाद हम उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मतलब कि सबसे पहले कंसेप्ट विद एक्सरसाइज। देखिए, तो हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, बहुपद। पॉलिनोमियल्स होता क्या? तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल की शुरुआत करने से पहले हमें जानना होगा कुछ चीज़ों के बारे में, जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। देखिए, कॉन्स्टेंट्स जिसको हिंदी में हम अचर कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी नंबर है सारे के सारे काउंटिंग नंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट में गिने जाते हैं। देखिए ऐसा क्यों? कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो बिल्कुल भी फिक्स्ड हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी इक्वेशन में हम क्यों ना रखें। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 2x² + 2, तो यहाँ पे ये जो दो 2 है, इसकी वैल्यू कभी हम ये चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि 5x² + 5, देखिए चेंज तो हुई, बट ये पूरी इक्वेशन ही चेंज हो गई। अगर इसको मैं px कहूँ तो फिर ये px नहीं रहा, इसको हम किसी और नंबर से हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यू बिल्कुल जिसकी ना चेंज हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसको हिंदी में हम अचर कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है जनरली 1 2 3 4 5 6, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल जिसे हिंदी में हम चर कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी जो वैल्यू वैल्यू जो है, वैल्यू वो इक्वेशन वाइज वेरी करे, ठीक है, बदलता रहे, जिसकी जो वैल्यू है वो बदलता रहे। जैसे कि अगर इसी इक्वेशन में अगर मैंने कहा ये पी एक्स हो गया इज इक्वल टू ये 2x² + 2। अब अगर मैंने कहा आपसे कि पुट कर लीजिए x के लिए 0, कुछ भी हम ले सकते हैं। अगर x के लिए अगर 0 कहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई? चलिए यहाँ पे हमने 2y ले लेते हैं। हाँ, तो अगर x के लिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 0 पुट करा, तो ये क्या हो गई हमारी 2 × 0 प्लस ये 2y। अब हम देखेंगे तो ये 2y हो गया, जो पहले x की जगह पे जैसे 0 पुट करा ये 2y हो गई। अब अगर y की जगह पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वो अलग निकल के हमारा आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं देखिए, अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वेरी करे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अगर एक आपका पी एक्स इक्वेशन ले लिया, पी एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने ले लिया कि x माइनस वाई, ठीक है, पी एक्स इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे कह लिया 5, ठीक है, तो ये पी एक्स हो गया। अगर मैंने कहा यहाँ पे पुट कर लीजिए है, ये हम इसे डिनोट करते हैं, ये इक्वल का साइन मत समझिए, ठीक है, x इज इक्वल टू मैंने 1 पुट कर लिया। अगर 1 पुट करा तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। क्या निकल के आएगा हमारा? ये 1 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की जो वैल्यू हो गई हमारी 4 हो गई। चलिए एक कंडीशन और ले लेते हैं कि अगर पुट कर लिया करें हम x के लिए अगर मैंने पुट कर लिया 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जब हम यहाँ पे रखेंगे देन ये 5 माइनस सॉरी 5 माइनस ये 5 हो गया इज इक्वल टू वाई। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो गया हमारा? तो y निकल के हमारी आ गई 0। यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये y यहाँ पे क्या आ गई थी हमारी -4। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि x की वैल्यू चेंज हुई, y की भी चेंज हो गई, यहाँ x की चेंज हुई, y की भी चेंज हो गई। तो इसलिए इसकी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वैल्यू होगी। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, दैट्स वाई हम इसको वेरिएबल कहते हैं। अब हम चलते हैं पीछे की स्लाइड पे, जो पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स था, पॉलिनोमियल्स में था क्या? ये होता है क्या, जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को, ठीक है, हम करते क्या है कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को
तो अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है, और जनरली ऑपरेटर हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता क्या है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में प्लस माइनस इनटू या डिवीजन, यही चार होता है, ठीक है। इसके साथ अगर हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम लिखते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, x लिख दिया, ये कांस्टेंट हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। अब मैं दूसरा एक इक्वेशन ले लूँ यहाँ पे, जैसे ये 5a² माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया कांस्टेंट, ये वेरिएबल, यहाँ पे साइन हो गया हमारा माइनस का, और ये हमारा वेरिएबल, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया। हालांकि यहाँ भी हम जानेंगे कि ऐसा नहीं कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो वो पॉलिनोमियल ही सारे के सारे जो होंगे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखे जाएं तो सारे के सारे पॉलिनोमियल होंगे, ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि देखिए उस वही बात आती है कि हमारी कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पॉलिनोमियल। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कि कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, अभी हमने बात करी थी कि तो यहाँ पे इनकी जो पावर होती है ना वो होल नंबर होनी चाहिए, पावर शुड बी अ होल नंबर। देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर जो जनरली जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये सारे के सारे क्या हमारे, ये होल नंबर है, ठीक है। अब देखिए पावर शुड बी होल नंबर, जैसे कि अगर मैंने यहाँ कहा कि 2 हो गया, ये x² हो गया, और ये +5, यहाँ देखिए ये जो पावर है क्या हमारे एक होल नंबर है, 2 है, ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं वही यहाँ पे अगर ले लूँ कि 2 रूट अंडर x माइनस 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x टू द पावर 1/2 माइनस 5। तो ये क्या, देखिए यहाँ पे पावर क्या है, ये पावर हमारा कितना आ गया 1/2। जब ये 1/2 आ गया, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स वाई, क्योंकि 1/2 जो है वह एक पूर्ण संख्या तो है नहीं, होल नंबर है नहीं, इसलिए यह जो है एक बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरीके से कुछ भी अगर ले लें कि जैसे ये x प्लस अगर 1/x आ गया, तो इसमें क्या, देखिए अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 1, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, पावर है तो क्या 1 है, जब ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे ये इसका पावर तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन +1 है, ये पावर हमारा क्या है -1। ये जो -1 है पावर, ये क्या है, ये तो एक होल नंबर है नहीं, नॉट अ होल नंबर, ठीक है। दैट्स वाई जो ये पूरा का पूरा जो था ना, ये भी हमारा एक होल नंबर होगा ही नहीं, ये भी हमारा एक बहुपद नहीं है, ठीक है। इस तरह से कई सारे और भी हम एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ये √2 हो जाए, ये x हो गया, माइनस √2, वो चलिए √3 ले लेते हैं x, यहाँ पे हो गया, एंड चलिए अब आगे बात करें, √2x हो गया और √3, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ये लिख सकता हूँ √2x माइनस x टू द पावर 1/3। इसमें क्या हो गया, ये 1/3 हो गया, बात हो गई ऊपर वाले के जैसे हो गए, तो भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा उसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ कि ये x/y हो गया, मान लीजिए, ठीक है, 5x/y माइनस x², तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी को लिखूँ तो देन ये 5x टू द पावर 1 एंड y का पावर -1 हो गया, ठीक है, एंड x²। ये जो बात रही ना -1, ये तो होल नंबर है नहीं, इसीलिए हमारा जो है ये भी एक होल नंबर नहीं है। मतलब हमें सिर्फ कंसीडर क्या करना है कि हमें एक होल नंबर हमें चाहिए पावर में। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये हो गया कि पॉलिनोमियल। अब जैसे कि और कौन सा होगा, तो अगर मैं इसी में अगर बात करूं तो जैसे देखिए ये 2x² प्लस ये 2x हो गया, ये आपका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ये आपका होगा, ठीक है। अच्छा दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। वही अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुछ और ले लूं कि ये xy हो गया प्लस 5y हो गया, तो क्या ये होगा,
तो जी हाँ, ये बिल्कुल होगा हमारा एक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 है, वो भी 1 है, ये सारे के सारे होल नंबर हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पॉलिनोमियल पहचानने में तो कोई अब दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे की देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखिए मतलब इसको हम कहते हैं बहुपद का पद। देखिए जैसे कि होता क्या इसमें, कोई हमने जैसे अभी पीछे वाला एग्जांपल लिया था और ये -2 ले लिया, ये हम इसमें सिर्फ प्लस या माइनस से सेपरेटेड हुए जो भी होगा, सेपरेटेड चीज़ों की हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, इससे पहले एक हो गया और ये हमारा एक हो गया। अब तो ये हमारा एक टर्म काउंट होगा, एक पद हो गया, और ये वाला हमारा दो। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप गिन के बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें आप कितने गिन के बताएंगे, दो। अच्छा, मैं अगर वही दूसरा एक और एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर ये मैं 5x³ ले लिया -8y प्लस XY ले लो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं गिन के कहूँ कि आप गिन के बताइए, तो पहले तो आप ये एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो है क्या। देखिए माइनस है, माइनस से पहले की चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो माइनस से पहले एक चीज़ हो गई हमारी, ये माइनस रहा, इससे पहले यहाँ पर एक हो गई। अच्छा, ये वाली चीज़ें हमारी, ये हो गई हमारी एक टर्म, ये दूसरी टर्म हो गई हमारी। अच्छा, ये वाली हो गई हमारी तीसरी। क्यों? माइनस से पहले एक, माइनस के बाद एक, फिर इसी इसके बाद में ये प्लस है, तो ये गिन लिया हमने, ये दूसरी वाली हो गई। तो टोटल ये एक टर्म, सॉरी, ये एक टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। तो टोटल कितना टर्म हो गया हमारा, नंबर ऑफ टर्म 3। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर कुछ और ले लें, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये XY स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई, इसमें अगर आपको गिनना हो तो कितना हो जाए, ये हो गया हमारा एक, और ये हो गया, ये एक हो गया, और ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया हमारा कितना, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया वो हमारा हो गया 2। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब पदों के आधार पर जो बहुपदों का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। तो पहले बात करें, देखिए मोनोमियल। देखिए मैं आपको दो चीज़ें पहले बता दूं कि जहाँ पे भी अगर मोनो आए ना, मोनो का मतलब होता है एक, 1। ठीक है, अच्छा अगर बाई आ जाए तो बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, अगर ट्राई आ जाए तो उसका मतलब होता है 3। देखिए आगे क्वाड्री आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल, जैसे आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब हो गया हमारा 4। ठीक है, देखिए मोनोमियल इसको हम कहते हैं एक पदीय, कोई भी वैसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक ही पद है, मतलब कि उसमें प्लस और माइनस से अलग किए हुए, सेपरेट किए हुए कोई भी टर्म ना हो। जैसे अगर मैंने कहा यहाँ पे, तो ये आपका एक हो गया, इसमें कुछ और तो है नहीं, तो यहाँ पे एक, ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी हमारा क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मोनोमियल, कि द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, देखिए बाइनोमियल, इसको हम कहते हैं द्विपदीय। द्विपद, द्विपदीय नहीं, द्विपद, इसको एक पद कहते हैं, इसको द्विपद। कि वैसा पॉलिनोमियल जिसके पास दो टर्म हो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। जैसे यहाँ देखिए ये माइनस है, इस माइनस से जो सेपरेट किए हुए जो टर्म है वो इसमें कितने हैं, तो एक आपका ये रहा और एक ये रहा, दो। अच्छा, इसमें फिर ये प्लस हो गया, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, यही हो गया ना नंबर ऑफ टर्म जो कहें, तो इसमें कितने, दो टर्म हो गए। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, दो। इसमें बात करें, देखिए यहाँ दो माइनस है, लेकिन माइनस के पहले कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख लूँ, अगर जीरो तो कितना होगा, इसको आप गिने या ना गिने। ठीक है, इसको हम गिनते ही नहीं, तो ये कितना हो गया, एक टर्म हो गया, और ये हो गया हमारा दो टर्म। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे, बाइनोमियल। चलिए बाइनोमियल हो गया, अब हम आगे देखते हैं ट्राइनोमियल। अभी मैंने बताया था ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो एक वैसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 हो।
ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो टर्म्स होंगे वो 3 टर्म्स हों, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, माइनस के पहले, माइनस के बाद वाला ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अगर मैं इसको गिनूँ तो ये 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये हो गया हमारा 3 टर्म। अच्छा, मैं इसमें अगर देखूँ तो ये 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये हो गया हमारा 3 टर्म। इसी चाहे आप इसको ऐसे भी गिन सकते हैं, इधर से शुरू कर लें, 1 2 और ये 3 टर्म ही तो गिनना है। तो इसमें नंबर ऑफ, अगर टर्म आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बताएंगे? 3, ये सारे में 3 ही हैं, बस आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये वाला आपका कितना हो गया? 1 हो गया, ये वाला आपका 2 हो गया और ये भी आपका 3 हो गया। देखिए एक आगे एनसीईआरटी में तो बस ट्राइनोमियल तक ही आपको दे रखा है, लेकिन हम आपको एक और बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अगर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा किसी भी बुक से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं अगर समझने के बाद, तो आपको कोई भी डाउट्स ना रहे और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। अगर फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए क्वाड्रिनोमियल, इसको होता है चतुर्थ पद कहते हैं, इसको चतुर्थ पदीय बहुपद, चतुर्थ पदीय बहुपद इसको कहते हैं। देखिए ये हो गया हमारा कि पॉलिनोमियल जिसमें कितने हो 4 टर्म। मैंने आपको यहाँ पे ये वाला एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, चलिए मैं साथ, देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, ये वाला टर्म आपका 1 हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया, ये वाला आपका तीसरा टर्म हो गया और ये वाला क्या आपका चौथा टर्म। आप वैसे ही इसमें देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 टर्म हो गया, ये आपका 3 टर्म हो गया, ये आपका 4 टर्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और लास्ट बात कर लेते हैं इस वीडियो में, कोफिशिएंट की, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए कोफिशिएंट की अगर बात करें तो हम कुछ भी अगर लेते हैं डिस्कशन अगर हम करें, देखिए कि हम एक पहले एक कोफिशिएंट, इसका हम ना पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 2x²। अगर देखिए इस x स्क्वायर में जो चीज़ है उससे, ये a हो गया, ये b हो गया। अगर मैं इस b का कोफिशिएंट पूछूं, अगर मैंने आपसे पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ, आप b बताइए। देखिए तो b को क्या किए, थोड़ा देर के लिए b में किसी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो a से, ठीक है। अगर यहाँ तो ये आप क्या लिखते a। अच्छा, अगर मैं वही पूछता, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ, आप मुझे बताइए अब कोफिशिएंट ऑफ a बताइए, तो आप देखेंगे कि a में किसी से मल्टीप्लाई किया गया तो b, तो आप लिखेंगे b। अगर मैं इसी में ये कहता, उसी तरीके से चलिए मैं, अगर मैं यहाँ पे एक और ले लूँ कि अगर ये माइनस ए हो जाए और ये बी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछता आपकी कोफिशिएंट ऑफ बी बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ बी क्या हो गया, बी में किसी से मल्टीप्लाई है, तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ए, बल्कि आपको कहना पड़ेगा माइनस ए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ आप ए बताइए, ठीक है, तो ए बताने के लिए ए में किसी से, इसी को मैं ऐसे लिख सकता था कि माइनस बी, तो अब ए में किसी से मल्टीप्लाई किया गया बी, बी तो देखिए, और साइन अगर पहले माइनस है तो आपको साइन लगाना जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसी तरीके से 2x², तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है, 2x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए कितना हो गया 2। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा। देखिए x के साथ में क्या है हमारा -5, तो आपको बताना पड़ेगा -5, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पूछा नहीं जाता, कांस्टेंट टर्म अगर पूछ लिया जाए जनरली आपसे, कांस्टेंट टर्म कौन सा है इसमें, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप 4, या फिर कांस्टेंट टर्म ना बोल के आपको ये भी कह लिया जाए
या बताइए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, ये क्या है, तो भी आपका 4, क्योंकि x टू द पावर 0 किसी भी अगर वेरिएबल का अगर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो निकल के आती है 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई। ठीक है, एक चीज़ें अब हम और इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए अब एक चीज़ और हम इसमें बात कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ये वाई ले लूँ और ये प्लस 5xy कर लिया माइनस xy स्क्वायर कर लिया। ठीक है, x, चलिए मैं अगर यहाँ पे x क्यूब, अगर मैं आपसे यहाँ पे अब पूछूं कि अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, अब कहेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई क्या है वाई से। ठीक है, और कहीं तो है नहीं, तो आप यहाँ पे वाई लिखेंगे। अगर मैं कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ बताइए एक्स, तो एक्स कहाँ पे बीच में ये वाला रहा, पहले 5 और इंटू वाई, तो ये क्या हो गया 5y। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं पूछूं आपसे वाई स्क्वायर क्या होगा, तो वाई स्क्वायर के अगर कोफिशिएंट पूछूं तो ये क्या है हमारा y, तो माइनस आपको बताना पड़ेगा वो एक्स क्यूब। अगर मैं आपसे एक्स क्यूब की पूछता तो आप कहते माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों कि अगर ये एक्स क्यूब हो गया तो माइनस का साइन है, आपको लगाना ही पड़ेगा माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई किसी से वाई स्क्वायर। अच्छा ये भी आ सकता है, अब बताइए y का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, देखिए कोफिशिएंट ऑफ y अगर आ जाए तो यहाँ पे दो दो जगह है। ठीक है, एक पहले आपका आ जाएगा ये 5x भी हो जाएगा, एंड ठीक है दूसरे टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका x क्यूब भी हो जाएगा, तो आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की क्लास, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कल हम जब आगे की जब कल की भी जब वीडियो आएगी तो उसमें हम बात करेंगे डिग्री, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है डिग्री, और डिग्री के आधार पे जो पॉलिनोमियल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 2.1, हम 2.1 जो एक्सरसाइज है हम उसको भी लेकर आए। थैंक यू।